हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे न्यूमेरिकल अभी पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक भी शुरू करना था। चैप्टर 4 शुरू करने वाले थे। बच्चों का ये विचार है कि न्यूमेरिकल पूरा हो जाए सर, बहुत कम मिलता है सलूशन, तो आपके कारण बेटे मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। आइए बचे हुए न्यूमेरिकल को देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है बेटे, इन फिगर लाइट पाइप मेड ऑप्टिकल फाइबर किसकी बनी है? ग्लास फाइबर की बनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। अब वो ग्लास दे दिया तो किससे कंपेयर किया बेटे? एयर से। एयर से कंपेयर करेगा तभी सिंपल ग्लास दिया है, वैल्यू 1.68 दिया है, इसको हम म्यू2 मान लेंगे। फिर दिया है बेटे, द आउटर कवरिंग ऑफ पाइप मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। 1.44 है, आउटर है तो यहाँ आउटर लिख दीजिए। इसको क्या मान लीजिए? म्यू1, क्योंकि आउटर मीन्स एयर हो गया। एयर को म्यू1 मान लिया, ग्लास को म्यू2 मान लिया। अब हमसे पूछ रहा व्हाट इज रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एक्सिस पाइप टोटल रिफ्लेक्शन इनसाइड टेक प्लेस एज सून फिगर। तो बेटे हम लोग पढ़े हैं म्यू इक्वल टू क्या पढ़े हैं? 1/sin IC। और म्यू इक्वल टू क्या पढ़े हैं? μ2/μ1 1/sin IC। म्यू2 कितना है? 1.44 1.68 1/। अब बेटे म्यू इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें। sin IC बना लो तो क्या मिलेगा? μ1/μ2। म्यू1 की वैल्यू बेटे 1.44, म्यू2 1.68 इक्वल टू sin IC। IC निकालोगे तो sin इनवर्स 1.44 1.68। अब जेट बेटे IC की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी? 59। अब इंसिडेंस क्या है बेटे? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तो IC इज ग्रेटर देन किससे ज़्यादा होना चाहिए? 59। अब उसके बाद फिर क्या पूछा है? अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो 90 - 59 करें, कितना मिलेगा? 31। फिर आप एयर टू ग्लास चलिए, फिर बेटे sin I/sin R। आपको क्या चाहिए? sin R मिल गया है, कितना? 31 यहाँ रख दिया। इसकी वैल्यू 1.68 sin I/sin 31। sin I इक्वल टू 168 sin 31 डिग्री। बेटे I इक्वल टू sin इनवर्स 1.68, इसकी वैल्यू रखेंगे लगभग 51.38 आता है। जब आप IC निकालेंगे, आई मीन में निकालेंगे तो 60 डिग्री आना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, उनको मैं NCERT देख करके अब किनारे कर देना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 22 पाएंगे जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और इतना हमको उनको समय भी नहीं देना चाहिए। नहीं, देखते हैं का क्वेश्चन और आप लोगों को बता दें।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है बेटे, एन स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन। अब बेटे स्क्रीन की दूरी कितना दिया है, 90, तो डी फॉर स्क्रीन ले लो 90 सेंटीमीटर। फिर उसने हमें क्या दिया है, सेपरेटेड डिस्टेंस डी दिया है 20। पूछ रहा फोकल लेंथ। बेटे आप लोग ध्यान रखिए, ये कंपटीशन का टॉपिक है। फोकल लेंथ निकालने का तरीका है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ये आपको टिप्स के रूप में पढ़ लीजिए, ये कंपटीशन टॉपिक है। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ए मीन्स स्क्रीन की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 का स्क्वायर अपान 4a। ए मीन्स 90, जिससे आप स्क्रीन डिस्टेंस को क्या माना मैंने, ए मान लिया। इसकी वैल्यू निकालेंगे 21.4 सेंटीमीटर आएगी। ऐसे ही अब आइए क्वेश्चन चर्चा करते हैं नंबर 22। न्यूमेरिकल नंबर 22। ट्वेंटी टू में क्या है बेटे, एक प्रिज्म है, प्रिज्म बना लीजिए। व्हाट इज एंगल शुड रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60। रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया है, 60। दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना दे दिया बेटा, 60। मटेरियल, इसकी वैल्यू 1.524 दिया है। अब इस मटेरियल से हम लोग क्रिटिकल एंगल देख लें। सपोज करते हैं कोई रे इंसिडेंस करती हो, एंगल क्या बनाएगी, आई। होमोजेनियस मीडियम सेम हो जाएगा। ये आपका R1, ये आपका R2। बड़ी ध्यान बात देखिएगा, इसमें लिखा है जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट आउटर फेस। ये क्या करती बेटा, आउटर फेस पर टोटल रिफ्लेक्शन शो करती है ये। तो ये घटना यहाँ पर शो करती है। तो एंगल कितना बना लिया, मान लिए 90 बन जाएगी। तो हम लोग पढ़ा है बेटे साइन IC इक्वल टू 1/μ। IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1.524। आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो 41 डिग्री आ जाएगा। अब एक कंडीशन है कि दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। हमने पढ़ा है जिस एंगल पर R90 हो जाता है बेटे, वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़ा है R प्लस R इक्वल टू A, जिससे R1 R2 कहते हैं। R1 और R2, R1 R2 कितना है, क्रिटिकल एंगल बराबर है। क्रिटिकल एंगल कितना निकाला, 41 डिग्री। 41 डिग्री इक्वल टू 60। R1 कितना पाया जाएगा, 60 माइनस 41 डिग्री, आपका कितना मिलेगा, 19 डिग्री मिल जाएगा। क्योंकि ये एंगल जो क्रिटिकल एंगल है जिस पर R90 बन जाता है, और क्रिटिकल एंगल है जिस पर R90 बन जाएगा, तो इसका मतलब है उस क्रिटिकल एंगल, उस इंसिडेंस एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है, R के बराबर है।
R2 के, इसलिए R2 के बराबर ले लिया। ध्यान देना है आपको कि ये कह रहा है बेटे साइन आई सी 1/μ, आई सी इक्वल टू निकालता है, आई क्रिटिकल एंगल पा गया, और कह रहा है इसी फेस पर इंटरफेस करती है। तो जब R 90 ले लिया तो मुझे ये जो R2 है उसे क्रिटिकल एंगल बराबर मानना पड़ेगा। मैं 2 बार लिख दिया हूँ, परेशान नहीं होना। तो जो वैल्यू आई R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गई, क्योंकि उस पर R 90 लिखा है बेटे। टोटल रिफ्लेक्शन एट अदर फेस, दूसरी फेस पर TIR हो रहा था। अब मिल गया R। अब मुझे क्या चाहिए? इंसिडेंस। ठीक है, अब R1 मिल गया तो इंसिडेंस निकालो। अब यहाँ पर लगा दो स्नेल्स लॉ। वहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बेटे 1 साइन आई म्यू 1.52 साइन क्या R1 कितना निकाले हैं? 19। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1.52 साइन 19/1। अब I की वैल्यू निकालेंगे आप तो 30 डिग्री आएगी। देखो बेटे, पहले के समय से NCERT बनी है जब लॉग टेबल वगैरह बच्चों को मिलती थी, और तब इस साइन की वैल्यू आ गई थी। तब से अभी इसको दोबारा मॉडिफाई नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया। NCERT को चेंज नहीं किया, उसके कॉन्सेप्ट, रूल, रेगुलेशन जो भी थे सब ऐसे पढ़े हैं। इसलिए मैं अब जो पेपर आता है हम लोगों को, ना लॉग टेबल मिलती है, ना ऐसे छोटे छोटे एंगल दिए जाते हैं कि जो लॉग टेबल से निकलें। इसलिए हमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप समझिए। कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा इतना सिलेबस है, इतने कम समय पूरा करना है, और सब टीचर से पढ़ना भी है, तो आपको दिक्कत थोड़ी जो होगी उसका फेस करना पड़ेगा। परेशान नहीं होना। आइए फिर जो सिलेबस में वही पढ़ा दे रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे। ट्वेंटी एट में क्या बेटा? एक लेंस है। कैसा लेंस है? मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका मतलब है वह कॉन्वेक्स लेंस है। नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, डी बेटे 25 ले लेंगे। लिखा है फोकल लेंथ इसकी दिया है 5। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? तो आसान है, रख दीजिए 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। एफ दिया बेटे क्या? 5। बी कितना दिया? -25 हो जाएगा। हमको यू चाहिए, यू निकाल लीजिएगा, 4.2 आएगा। निगेटिव साइन क्यों आ रहा है आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि कहाँ है? लेफ्ट है। और यही इन्फिनिटी पे बनाता तब 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f। इसकी 2 केस है मैग्नीफाइंग ग्लास की। जब हमने डेरिवेशन पढ़ाया सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कैपिटल डी पढ़ाया और एक इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पाइए तो 1/f, तो बी कहाँ बना? इन्फिनिटी। 1/, क्या? यू। तो यू क्या मिला? -5। आप लोग देखो वही फिर आ गया कि ऑब्जेक्ट को उसके कहाँ रखेंगे? फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। यू डैश क्या हुआ? 5। अब हमसे पूछा है एंगुलर मैग्नीफिकेशन दोनों केस के लिए। तो दोनों केस के लिए मैग्नीफिकेशन रखो। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन यहाँ लगा देते हैं। मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एम इक्वल टू क्या? D/U। डी कितना दिया बेटा? 25। यू कितना दिया है? 4.2। अब मैग्नीफिकेशन निकालिए, लगभग सॉल्व करेंगे आप तो 6 आएगा। दूसरे के लिए मिनिमम
एंगुलर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 25.5 कितना आएगा 5, ये आपको मिल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है बेटे? ए कॉर्ड शीट डिवाइड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm। अब ध्यान देना कितने पार्ट में तोड़ा गया है, और एक कार्ड शीट का बहुत सारे हैं कार्ड शीट। एक कार्ड शीट 1 mm स्क्वायर है, दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ग्लास ले लिया, फोकल लेंथ 10, इस को बेटे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस थ्रो लिखा है ना, व्यू एड डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रो द मैग्नीफाइंग ग्लास। ग्लास के सामने 9 सेंटीमीटर पर देखा जाता है रख करके, तो इक्वल टू क्या मिलेगा -9। तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। एफ कितना दिया 10, बी निकालना है, यू कितना दिया बेटा 9, तो बी निकालने कितना मिलेगा -90। अब आप निकालेंगे क्या यम, तो यम इक्वल टू क्या पढ़े हैं b/u, तो b कितना है -19, यू क्या है -9, तो मैग्नीफाइंग कितना मिलेगा 10। एरिया, एक एरिया 1 mm है, कई गुना हो गया बोलो 100, इसको क्या है कि 10 का स्क्वायर इंटू 1 कितना मिलेगा 100 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसने 10 गुना मैग्नीफाइड किया बेटे ना, तो इसकी एरिया क्या होगी 10 का स्क्वायर मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि एक का ए है। फिर इसी का बी पार्ट पूछा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन बेटे निकालोगे तो एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं d/u। डी कितना दिया है 20, कितना लिखा है बेटे डी 25, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर लेंस कितना लगेगा 25/-9, आपको मिलेगा 2.5। सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट में कहा है इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू पावर ऑफ लेंस एक्सप्लेन। बेटे हम लोग पढ़ा है, हम लोग क्या पढ़ा है कि m इक्वल टू b/d भी होता है, और ध्यान दें तो हम लोग पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर, लिख लीजिए यहाँ मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर क्या है d/u, फिकेशन क्या है b/u, तो u कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू क्या मिलेगा d। ये आपको मैंने आपको क्या किया बेटे एक्सप्लेन कर दिया। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या पढ़े हो b/u,
और पावर क्या पढ़े हो, डी अपान यू, तो कैंसिल हो जाए तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, डी। इसका मतलब है अब कितना होगा बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बेटी ध्यान दो, पहुंच गया, मंजिल पहुंचने वाला हूं। नोट कर लिया, बताना बेटे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है एट व्हाट डिस्टेंस, इट मीन्स यू, बताइए यहां से लिखिए यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को यूज करना है, स्क्वायर है, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो बेटे वहां पर बी कितना था, -25, यू निकालना है। फोकल लेंथ कितनी थी, फोकल लेंथ कितनी थी बेटे, 10 ही थी क्या, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, हाँ 10। तो रखिए फार्मूला, 1/b माइनस 1/e इक्वल टू 1/f -25। यू पता नहीं है, एफ कितना है 10, यू निकालेंगे 50/7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, एम इक्वल टू क्या बोलो, हाँ बी अपान यू। बी कितना है -25, यू कितना निकाले -50/7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब सॉल्व करिए इसको दोबारा, फिर 3.5 आएगा। अब मैग्नीफाइंग पावर, पावर एम इक्वल टू क्या, डी अपान यू। डी कितना दिया है 25, हमेशा याद रखिए। यू कितना दिया है 50/7। अब पावर कितना है बेटे 3.5। ये प्रूफ हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या, मैग्निफिकेशन। हेंस मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ये बेटे आपको मैं प्रूव करके दे दिया। कब, बी इक्वल टू डी के। जब इमेज कैपिटल डी बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दोनों सेम होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31,
31 कहा है क्वेश्चन नंबर 30 यूज करिए। इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ स्क्वायर हैव बीन एरिया ऑफ 6.2। ठीक, अब देखिए मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे बेटे, एक फार्मूला है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या दिया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज दिया है 6.25, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से 30 वाले क्वेश्चन 1 दिया है। आप एम निकालेंगे, एम क्या निकलेगा 2.5, एम इक्वल टू पढ़े हैं बी अपान यू, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा एम यू, एम कितना है 2.5, यू कितना दिया है डिस्टेंस नहीं दिया है तो मत करिए, यू को टर्म में ला दीजिए। अब यू निकालना है तो 1/b माइनस 1/, इक्वल टू 1/f, बी कितना निकाला 2.5 यू माइनस 1/u 1/f। अब इसे सॉल्व करके यू निकाल लेना बेटे, मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आज। इक्वल टू -6 आ गया, तो अब जब इक्वल टू -6 आएगा तो बी आ जाएगा कितना 2.5 इंटू क्या -6, सॉल्व करेंगे तो बी क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ये आपको आंसर यहाँ भी दे दिया मैंने, 31 कर दिया, 32 पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आप कुछ तो अपना दिमाग लगाइए, समय लेस होने के नाते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमको 2-3-4 सवाल है आज के लेक्चर में ख़त्म कर देना है बेटे। चलिए लिखिए, जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया, ठीक। अब आइए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 3x। तो पहले बना लीजिए ऑब्जेक्टिव, फिर बना लीजिए क्या आई पीस। आई पीस दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव दिया है 1.25 सेंटीमीटर। इसके बीच की डिस्टेंस दिया है बेटे कितना, इसके बीच की डिस्टेंस कुछ लिखा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन 3x। अच्छा डी पे बनाना है, डी पे बनाना है, डिजायर मैग्निफिकेशन। तो डी मान लीजिए जो इमेज आके गिरती है यहाँ पे, ये आके गिरती थी बेटे, कुछ नहीं ज़्यादा बनाना, ये डी 25 सेंटीमीटर बना लीजिए। और मैग्निफिकेशन दिया है 3x, पहले x थी बाम 3 हो गया, तो इसको निकालेंगे तो 1 प्लस क्या पढ़े डी अपान एफ ई। तो डी कितना दिया 25, एफ कितना दिया 5, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस का कितना आएगा 6 आ गया। और आप लोगों ने पढ़ा है एम इक्वल टू क्या एम नॉट इंटू एम ई, एम दिया क्या 30, बेटा एम ओ निकालना है, एम ई कितना दिया 6, तो एम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये आपको मैंने मैग्निफिकेशन आप क्या निकाल दिया ऑब्जेक्टिव बेटे, राइट। सुन जल्दी जल्दी लिखते रहें, आज ख़त्म करना है बेटे।
ये हम नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा है, बी नॉट अपान यू नॉट पढ़ाया है मैंने। ये 5 दिया है, बी नॉट अपान क्या मिलेगा, यू नॉट। तो बी नॉट क्या निकलोगे 5, यू नॉट निकलेगा। अगर आप साइन कन्वेंशन लें तो माइनस हो जाएगा। 1 अपान एफ नॉट इक्वल टू 1 अपान क्या बी नॉट, 1 अपान क्या यू नॉट। ये अब दिया कितना 1.25 नहीं, हाँ 1.25 दिया, 1.25। अब हमें क्या चाहिए बेटे, बी नॉट क्या दिया 5, यू नॉट ये क्या है आपका यू नॉट। यू नॉट निकाल लीजिए, -1.5 आएगा। मैं तो याद कर लिया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। अब आप लोग लिखना है, लिखिए। चलिए आगे करते रहें, जल्दी करें। नोट हो गया, चलो आगे देखता हूँ। अब एफ ई को यूज करिए। वन अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू ई। तो बेटे अगर 1 अपान यू ई निकालोगे तो क्या मिलेगा, एफ ई प्लस 1 अपान क्या बी, बी माइनस 1 अपान क्या मिलेगा एफ ई, 1 अपान यू ई चाहिए। वी मीन्स इमेज कहाँ बनी थी, माइनस डी पे लेफ्ट है, और इसकी फोका कितना दिया है 5। अब आप यू ई निकालेंगे तो कितना आएगा, -4.17। डिस्टेंस आप बार बार पढ़ें क्या होता है, बी नॉट प्लस यू नॉट। बी नॉट अभी निकाल लिया था, 4.17 आया था। यू नॉट किया 4.17। बेटे लेंथ है इसलिए नेगेटिव साइन को हटा दिया जा रहा है। डी जब निकालेंगे तो 11.67 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी। अब आइए 34। ये सब बेटे पेपर सिलेबस में है इसलिए इनको हम लोग पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। अब क्या दिया है बेटे, फोकल लेंथ या ऑब्जेक्टिव, एफ नॉट दिया कितना 140, आई पीस दिया है 5। मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या पढ़े थे, शायद याद होगा आपका, माइनस एफ नॉट अपान क्या है एफ ई, क्योंकि इमेज कहाँ बनती थी इन्फिनिटी पे, -140/5 आप निकालेंगे -28 होगा। जब डी पे बनता था तब बेटे क्या पढ़ा था, एफ नॉट अपान एफ ई 1 + एफ ई अपान डी। अब मेरी तरह आप लोग याद नहीं करेंगे तो नंबर एग्जाम में इतना आसान नहीं बेटा मिलना। 140 अपान क्या 5 + 1 अपान 5.25। अब सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा 28 1.2। मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा 33.6। ये आपको मिल जाएगा मैग्नीफिकेशन। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 35 लेते हैं, फिर कैसे ग्रेन बचेगा। छोटे मोटे सवाल आप लोग आ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर बेटे वो कह रहा है सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंट टेलीस्कोप यूज 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर हाइट इमेज टावर ऑब्जेक्टिव
फाइनल इमेज फाउंड एट कैपिटल डी। फिर उसने कैपिटल डी की बात कर दिया, तो सेपरेशन कैसे निकलेगा? F0 प्लस एफ ही निकलेगा, दोनों दिया है। 140 ये दिया है बेटे 5, 145 आ जाएगा। अल्फ़ा का निकालेंगे तो tan अल्फ़ा आ जाएगा 1000 10 इंटू 0.3। सॉल्व करिए तो 1 क्या हो जाएगा, एंगल रेडियन में आ जाएगा। और अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग बेटे यहाँ लिख सकते हैं हाइट अपान F0। एच अपान क्या मिलेगा 1 इतना B0, तो एच इक्वल टू क्या होगा 4.67 सेंटीमीटर। अब बात आती मैग्नीफिकेशन की, तो एम इक्वल टू का 1 प्लस डी अपान क्या बेटे एफ, 1 प्लस डी 25/5। सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 6। हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज एम इक्वल टू क्या आई अपान ओ, आगे भी लिख सकते हो एम इक्वल टू आई अपान ओ। तो हम कितना दिया है 6। आई कैसे पाएंगे, कितना दिया है, सॉल्व कर लीजिए इसको ना, एम इक्वल टू आई अपान ओ रख दीजिए। तो इमेज निकाल लीजिएगा आप 28 सेंटीमीटर। एक छोटा सा और क्वेश्चन है कैसिग्रेन का। थर्टी 36 में आई। कैसिग्रेन में आप पढ़े हैं इमेज कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से। ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसने बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आर इक्वल टू क्या लेफ्ट है 22 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इमेज कहाँ बनेगी। चूँकि ये मिरर यूज होता है 1/b प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा 1/f। यू क्या रखेंगे इन्फिनिटी 1/b। एफ क्या है माइनस क्या हो जाएगा r/2 करोगे कितना आ जाएगा बेटा 11 है। इसको उसमें बना दो सेंटीमीटर में, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -22 क्या -22 क्या मीटर बना दो। ये mm में दिया है ना, इसको क्या कर दो सेंटीमीटर बना दो, वैल्यू रख दीजिए यहाँ। तो एफ इक्वल टू क्या पढ़े हैं r/2 22/2 -11 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा आपका 11। बी ये भी निगेटिव होगा, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -11। देखिए 1 प्लस बी 1 इक्वल टू 1 पढ़े हैं 1/b इमेज ऑब्जेक्ट ये कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से। ये अब क्या है -11, तो क्या मिलेगा v -11। इमेज डिस्टेंस कैसे मिलेगी, फोकल लेंथ से पहले बनता है एफ माइनस क्या कर दीजिए 2, क्या मिलेगा आपको 9 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा है बी निकाली, 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। ये अब कितना दिया है 1/7, बी यू क्या है 1/9, बी कितना जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया बेटे। छोटे मोटे क्वेश्चन एक दो हैं ऐसे छोटे हैं, इतना हम लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी मैं आप लोगों को खींचा, काफ़ी समय कम है क्योंकि बोर्ड तक कम सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसलिए बेटे मैं मैक्सिमम सवाल लगा दिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये कहा है 90 का है तो 31 का 31 का 90 का, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में नहीं पूछे जाते कि उस क्वेश्चन को ले लो इसका पेज ये है। इनको तो आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम छोड़ दीजिए, जो ये लिखे रहे बेटे क्वेश्चन 31 को यूज करिए, 35 सॉल्व करिए।
ऐसे आपको जो क्वेश्चन मिलें आप उन्हें निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता नहीं है। ठीक है बेटे, अब हम आपको नए वीडियो के साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पहुँचेंगे। और सभी लोग बेटे वॉच कर रहे हैं, वॉच करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।